वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये नया सब्जेक्ट आया है। और इसमें आज जो हमारी यूनिट सेकंड है इसका टॉपिक है चेंजिंग रिलेशंस विद द ग्लोबल पावर्स फ्रॉम कोल्ड वॉर टू द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। सो इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। और आपको इस पूरे टॉपिक की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एकलव्य स्नातक 1 हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाए। और सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 मैंने करवा दी है। यूनिट 2 से आज हम अपना पहला टॉपिक कर रहे हैं, और सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे मिल जाया करेंगी, तो आप उसको ज़रूर चेक करें। इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। इंडिया यूएस का जब हम रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशनशिप को समझते हैं, तो हम तीन फेजेस में उसको पढ़ते हैं: कोल्ड वॉर के टाइम पे, आफ्टर द कोल्ड वॉर, एंड थर्ड वो फेज है जिस टाइम पे चाइना ग्रो कर रहा है एज अ सुपर पावर। ठीक है। इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप कोल्ड वॉर के एरा में कैसे थे, पहले हम इसे समझते हैं। तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, और मैं आपको बताऊं कि हमने नॉन अलाइनमेंट को अपना रखा था इंडिया वालों ने, कि हम किसी भी ब्लॉक में नहीं जाएंगे। यूएसए और यूएसएसआर के दो ब्लॉक्स बने हुए थे, आपको पता ही होगा। हमने ये सोचा था कि हम किसी के भी साथ नहीं जाएंगे। जैसे यूएस के कुछ सिक्योरिटी अलाइंसेस थे, सीटो सेंटो, हमने सोचा था हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान बहुत एक्टिव मेंबर था इन सिक्योरिटी अलाइंसेस का। इंडिया और यूएसए के बीच का जो रिलेशन था वो इस वजह से ज़्यादा अच्छा नहीं था। कश्मीर का इशू इसी टाइम पे आता है 1947 के आसपास, जिस टाइम पे कश्मीर पे अटैक हुआ था, इन्वेड किया था कुछ ट्राइबल्स लोगों ने, और यूएस ने, आप कह सकते हो कि कोई मदद नहीं करी इंडिया की, उल्टा यूएस ने हमें हमेशा अपोज किया है। और आगे अगर हम देखें, यूएस अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहता है इंडिया के साथ। ठीक है, क्योंकि वो एक हेजेमनी बन चुका है और बनना और भी चाहता है। वो अपनी दबदबा दिखाना चाहता है अपना, वो एक सुपर पावर बनना चाहता है अमेरिका। मतलब सिर्फ अकेली सुपर पावर तो वो है ही। ये हम देख सकते हैं 1999 में यूएसए ने जब मीडिएट किया इंडो पाक वॉर के टाइम पे। ठीक है। और इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था, तो इससे क्या हुआ था कि भाई इंडिया पाकिस्तान दो कंट्रीज बनी, और ये दोनों एक दूसरे के बहुत तगड़े राइवल्स हैं, दुश्मन हैं। और अगर हम देखें तो इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था यूएसए का अलाई बनने के लिए, और यूएसए ने पाकिस्तान को अपना अलाई बनाया, तो पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट भी करी। और 1971 में भी ये देखने को मिलता है, जब हमारा वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, तो यूएसए का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को था। फिर भी आपको मैं बताऊं, इतनी सारी चीज़ें हैं, स्टिल द बोथ कंट्रीज आर अवर पार्टनर्स इन अदर इंटरनेशनल फोरम्स। इंडिया को फूड असिस्टेंस मिलती है। ठीक है, टीपीएल 480 प्रोग्राम जो कि यूएसए का था इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे। और द रेसिपेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम यूएसए बैक्ड वर्ल्ड बैंक इन 1970 व्हेन इंडिया फेस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, तो यहाँ भी मदद मिलती है। इंडिया यूएसए के बायलैटरल रिलेशंस आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ये कैसे थे, अब इसे हम समझ लेते हैं। आफ्टर द कोल्ड वॉर रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो अब कोई ऐसा तो सिस्टम था नहीं कि इस ब्लॉक में रहना है या उस ब्लॉक में रहना है। ठीक है। तो अब इंडिया ने भी भाई काफ़ी रिफॉर्म्स करे थे इकोनॉमिक, और यूएसए भी कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, शुरू से ही फ्री ट्रेड को फॉलो करता था, और उस टाइम की ये डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन चुकी थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, along with this economic compulsion, end of cold war led to end of पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और यूएसए के भी रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ, पाकिस्तान तो भाई नल्ला बेरोजगार, कुछ है ही नहीं उसके पास। ठीक है, इंडिया तो एक एशिया में बहुत इमर्जिंग इकोनॉमी है। बस यूएसए अट्रैक्ट हो गया इंडिया की तरफ। और पोस्ट कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, जो पहले प्रेसिडेंट बने थे कोल्ड वॉर के बाद, बिल क्लिंटन यूएस के, वो इंडिया को ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं देखते थे। और वो हमेशा से, वो और उनके सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबिन राफेल, वो सवाल उठाते थे कश्मीर तो इंडिया का है ही नहीं, कश्मीर तो कोई लीगली वे मतलब वैलिडिटी नहीं है कश्मीर की। और बहुत सारे सैंक्शंस लगाए उस टाइम पे अमेरिका ने इंडिया के ऊपर, थ्रू द सुपर 301 क्लॉज ऑफ ऑमनिबस ट्रेड एक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शंस। और 1991 में कोल्ड वॉर का एंड हो गया था, बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल चेंजेस आने लगे थे, और वर्ल्ड
कि जो सुपर पावर्स थी यूएस और सोवियत यूनियन, अब वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में तो थी नहीं भाई, क्योंकि पहले कोल्ड वॉर उन्हीं के बीच था, यूएसएसआर खत्म तो कोल्ड वॉर भी खत्म। अब यहाँ से सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं इंडिया और यूएस रिलेशंस में। तो बिफोर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर यूएस हैड अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। देखो कोल्ड वॉर से पहले हमारे रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे नहीं थे, काफी कॉम्प्लेक्स थे, क्योंकि इंडिया नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा था, सोवियत यूनियन से ज्यादा क्लोज था, जो कि हमें 1971 में भी देखने को मिला था कि हम यूएसएसआर से हेल्प लेते हैं, उसके साथ ट्रीटी करते हैं। और इंडिया ने वियतनाम वॉर में जो अमेरिका जो घुस रहा था उसको भी अपोज किया था इंडिया। सो और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इससे रिलेशन और ख़राब हुए इंडिया के यूएसए के साथ, और इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उससे भी यूएसए को बहुत नफरत थी। 1990s में इंडिया और यूएसए स्टार्ट करता है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और बहुत सारे इंडिया ने भी रिफॉर्म्स करे थे इकोनॉमिक। 1991 में आपको पता ही होगा हमने नई पॉलिसी अपना ली थी एलपीजी की, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। फ्री ट्रेड वगैरह को अब हमने अपना लिया था, लिबरल इकोनॉमी की तरफ हम इंडिया जा रहा था। सो यूएस भी चाहता था कि भाई कोई ऐसा एशिया का हो देश जो कि भाई इकोनॉमी बन रहा हो, बहुत बड़ा देश हो। तो बस ऐसे में एक अट्रैक्टिव मार्केट लगा इंडिया यूएसए को, तो इंडिया के क्लोज आने लगा यूएसए। दोनों ने बायलैटरल ट्रेड पर साइन किया एग्रीमेंट के ऊपर 1991 में, और इसी से ही इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ने लगा। दोनों कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली भी एक दूसरे को मदद करी, सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी किया। 1992 में यूएस ने ये बोला, इंडिया को डेजिग्नेट किया नॉन, सबसे बड़ा नॉन नेटो अलाई हमारा इंडिया है। सो ऐसे में और क्लोज आई दोनों कंट्रीज, और यूएस ने इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए भी बहुत एफर्ट किए हैं, क्योंकि भाई चाइना मना करता है और चाइना इंडिया का दुश्मन है, ठीक है। और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ठीक है, दुश्मन का दुश्मन यानी कि चाइना का दुश्मन अमेरिका, तो अमेरिका हमारा दोस्त। तो ऐसे में इंडिया ने फिर बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह कंडक्ट करे, जिससे बहुत सारे देशों ने कंडेम भी किया इंडिया को कि क्यों इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कर रहा है। यूएस ने सैंक्शंस भी लगाए उस टाइम पे, और बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, जैसे कि बैन लगाया हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जिससे इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ा। न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह जो थे ना, ये यूएस को कुछ ज़्यादा खास अच्छे नहीं लग रहे थे इंडिया के, उसको बहुत बुरा लग रहा था। सो 2001 में प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश और पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिर से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करी यूएस और इंडिया की, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सिक्योरिटी के मामले में हम एक दूसरे का सपोर्ट करें। और यूएस और इंडिया ने साइन करा एक लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2005 का, और इंडिया को सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलने लगी यूएस की, और फ्यूल मिलने लगा। इससे क्या हुआ, दोनों को फायदा हुआ। यूएस ने भी अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री को एक्सपेंड किया इंडिया तक, और इंडिया को भी एनर्जी नीड्स पूरी होने लगी इंडिया की। दोनों कंट्रीज ने चाइना को एक पावर बनने से रोकने में भी बहुत काम किया है। चाइना का जो जो एशिया में जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है चाइना का, उसको रोकना, ठीक है, उसको काउंटर करना। और यूएस हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया के एफर्ट्स में, जब इंडिया एक पावर बनना चाहता है एशिया के रीजन में, तो अमेरिका ने हमें इस मामले में सपोर्ट करी है। दोनों बहुत ज़्यादा काम करते हैं मिलकर एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। और कंक्लूड करूं अगर मैं, तो इंडिया और यूएस एक बहुत लंबे रिलेशनशिप की एक कहानी है। तो कोल्ड वॉर में अलग रिलेशंस थे, आफ्टर कोल्ड वॉर अलग थे। दोनों कंट्रीज ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी बनाई बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आई, ठीक है, बहुत सारे आप कह सकते हो सैंक्शंस भी लगे इंडिया पे, फिर भी दोनों आज आप कह सकते हो कि ये मिलकर काम कर रहे हैं। थर्ड फेज अब आता है इंडिया यूएस रिलेशंस का 2014 के बाद, जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी बनते हैं इंडिया के, और यहाँ पे क्या होता है कि और क्लोज आ जाते हैं इंडिया और यूएसए। इकोनॉमिक टाइज हैव बीन सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन थर्ड फेज, ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत अच्छे थे, दोनों कंट्रीज ने काम करा, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ठीक है। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा इंडिया में। 2019 की बात करूं तो यूएस वॉज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और दोनों कंट्रीज का बायलैटरल ट्रेड है ओवर 146 बिलियन डॉलर्स का, ओके। और इसी फेज में यूएस और इंडिया ने बहुत सारे ट्रेड डील्स वगैरह भी करे हैं, नेगोशिएशन भी हुई हैं। और 2019 में ही यूएस और इंडिया ने एक ट्रेड डील साइन करी, जो कि थी $3 बिलियन की,
विच इंक्लूड द सेल ऑफ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स यूएसए हमारे इंडिया में भेजेगा, या भेज दिए हैं, ये 2019 की बात है। द टू कंट्रीज हैव ऑल्सो बीन वर्किंग टुवर्ड्स अ ब्रॉडर ट्रेड डील, और भी ज़्यादा डील्स वगैरह चल रही हैं हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। सो डिफेंस टाइज भी होती हैं, ठीक है, इंडिया यूएसए के बीच में, और मिलिट्री टेक्नोलॉजी से लेके इक्विपमेंट तक, और मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी होती रहती है हमारे बीच में। 2016 में अगर यूएस ने बताया कि मेजर डिफेंस पार्टनर जो है वो हमारा इंडिया है, और भी हम इसके बाद क्लोज आए अमेरिका की। तीसरा फेज हम कह सकते हैं कि ज़्यादा कोऑपरेशन हुआ, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर ज़्यादा मदद मिली हमें। और इंडिया एंड यूएस शेयर कंसर्न्स अबाउट, ये दे भाई चाइना की बात फिर आ गई यहाँ पे, कि चाइना का राइज ना हो, ये दोनों देशों का टेंशन है, ठीक है। और बस इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 2017 में यूएस और इंडिया ने हमारा दोनों का फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुई जापान के साथ इंडियन ओशियन के अंदर। और थर्ड फेज जो है इंडिया यूएसए का, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा विजिट्स भी हुई दोनों देशों के लीडर्स की। पीएम मोदी जी यूएस गए हैं बहुत बारी, प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलने, और डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया में आए थे, और जो बाइडन भी आए थे, सॉरी जो बाइडन से भी मिलने गए थे पीएम मोदी। और प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो वर्चुअली सबमिट भी कर चुके हैं पीएम मोदी के साथ में, जहाँ बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात चली, ट्रेड, डिफेंस, क्लाइमेट चेंज, और भी बहुत और है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बहुत बातें होती रहती हैं। दोनों देश ये बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसको रिड्यूस करें। यूएस ने भी प्लेज ली है कि भाई इंडिया के साथ काम करेगा रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने में और अच्छी टेक्नोलॉजी को लाने में। एक और इशू है इंडिया डिसीजन टू परचेज मिलिट्री इक्विपमेंट। भाई इंडिया क्या करता है, मिलिट्री का सामान रशिया से भी खरीदता है, जो कि यूएस ने सैंक्शन लगा रखा है कि भाई यूएस जो कहता है कि रशिया से कोई ना खरीदे, रशिया दुश्मन है यूएस का। अब यही बात है, बट इंडिया भाई अपने आप को डिफेंड करता है, वो कहता है कि हमें अपना डिफेंस पार्टनर चूज करने की पूरी फ्रीडम है, हमारे पास राइट है। सो इसी के साथ ये रिलेशंस खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप कमेंट में फीडबैक जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।